हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दी के मौसम में बच्चों को क्या ग्रीन कलर की पॉटी हो सकती है। अगर आपका बच्चा रेगुलर ग्रीन कलर की पॉटी कर रहा है तो इसका मतलब ये है क्या सर्दी उसको लगी हुई है। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है तो उनको वॉमिट होने लगती है, उनको लूज मोशन भी हो जाते हैं, बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब बच्चे को ग्रीन पॉटी होती है तो आपने सुना होगा, आपके फैमिली में आपको ये सब सजेस्ट करते हैं कि बच्चा ग्रीन पॉटी कर रहा है तो हो सकता है उसको सर्दी लग चुकी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वाकई में बच्चे को सर्दी लगने की वजह से ग्रीन पॉटी आती है या इसके पीछे और भी रीजंस हैं। देखिए, हर न्यूबॉर्न बेबी को, जो 0 से 6 मंथ तक के बेबी होते हैं, उनको कभी ना कभी ग्रीन कलर की पॉटी का इश्यूज रहते हैं। ठीक है, तो जिनके 1-2 बेबी हो चुके हैं तो वो तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ग्रीन पॉटी क्यों हो रही है, लेकिन जो न्यूली पेरेंट हैं उनको नहीं मालूम, अभी नया नया बच्चा उनके फैमिली में आया है और वो रेगुलर वे में जो पूप पास कर रहा है वो ग्रीन कलर की कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं। तो देखिए, इसके बारे में एक ये मिथ भी है कि अगर बच्चा ग्रीन कलर की पॉटी कर रहा है तो उसको नज़र लग गई है। तो आपके घर में आपके जो इन-लॉज हैं, जो बड़ी दादी नानी है, वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि ग्रीन कलर की पॉटी आ रही है, हरे रंग की पॉटी अगर बच्चे को आ रही है तो उसको नज़र लग गई है, फटाफट से उसकी नज़र उतार दो। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, प्रूफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे को नज़र लगने की वजह से ग्रीन कलर की पॉटी आती है। ये ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, नज़र बच्चे को लगती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि बच्चों का जो ऑरा इतना वीक होता है कि वो उनको नज़र लग जाती है, बट नज़र लगने की वजह से बच्चों को ग्रीन कलर की पॉटी आने का कोई कहीं भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन कलर की पॉटी के क्या इश्यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो होता है, अगर ग्रीन कलर की बच्चे को पॉटी आ रही है तो जब बच्चा फीड करता है तो माँ के जो ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है वो हैंड मिल्क और फॉर्मूल करके होता है। तो कभी कभी बच्चा क्या करता है कि जल्दी जल्दी से दूध पी लेता है और वो सो जाता है। तो जो माँ का शुरुआत का पतला दूध होता है तो वो पतले दूध से उसका पेट भर जाता है और पीछे का जो गाढ़ा दूध होता है वो नहीं पीता, छोड़ देता है उसको। या फिर हम जो माएँ हैं वो इस चीज़ को नहीं जानती कि वो जल्दी जल्दी से 5 मिनट इसे पिलाया, फिर 5 मिनट वो स्विच कर देती हैं दूसरी ब्रेस्ट पर। ऐसा नहीं करना। बच्चे को पहले आप दूध पीने दीजिए और कम से कम 15-20 मिनट तक उसे अच्छे से पीने दीजिए, जिससे कि जो पीछे का गाढ़ा दूध है वो भी बच्चे को मिले। तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा पतला दूध, शुरुआती जो 4 मिल्क होता है, उसे वो पी लेता है तो उसके कारण भी बच्चे को ग्रीन कलर की पॉटी आ सकती है। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पर्सनली अपने फर्स्ट बेबी गर्ल में ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी कि मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की पूप आती थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा क्या खा रही हूँ कि बच्चे को ग्रीन कलर की पॉटी हो रही है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर ये चीज़ जब मेरे डॉक्टर ने मुझे क्लियर करी कि जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे रहे हो तो आप उसको अच्छे तरीके से एक ब्रेस्ट अच्छे से फीड कराइए, फिर उसके बाद दूसरे पर स्विच करिए। या आपका एक अच्छे से पी लेता है तो जब नेक्स्ट टाइम आप अपने बच्चे को फीड करा रही हैं तब आप दूसरे से कराइए, लेकिन आपको बहुत जल्दी जल्दी स्विच नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कम से कम 15-20 मिनट तक आपको अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिलाना है। अगर इस तरह से डिसबैलेंस रहता है फॉर मिल्क हाइंड मिल्क में तो बच्चे को ग्रीन कलर की पॉटी आ सकती है। नंबर 2 कि जब बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने के बाद फ्रिक्वेंटली जब वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे दूध पीता है वो जल्दी जल्दी से पेट में गया, जल्दी जल्दी आंतों से होके वो बाहर निकल जाता है, तो जो वाइल है, जो वाइल बनता है वो कहीं ना कहीं दूध में मिलके बाहर आता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो वाइल जो दूध में मिलकर बाहर आ जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से वो पचता है और फटाफट से वो बाहर निकल जाता है। जैसे हम लोग तो खाना खाते हैं तो हमारे खाने में तो जो बाइल जूस हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है गॉल ब्लैडर के थ्रू, तो वो अच्छे से उसमें डाइजेस्ट हो जाता है, तो बड़े लोगों को इतना इश्यू नहीं रहता। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, दूध पीते हैं तो उतनी अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फिर फ्रिक्वेंटली बाहर निकल जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी बच्चे को ग्रीन कलर की पॉटी आ सकती है। नंबर 3 रीज़न है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना, 3-4 मंथ के हो जाते हैं, 5 मंथ तक के हो जाते हैं, तो वो कुछ भी चीज़ें पकड़ के ग्रिप करके उनको मुंह में देने लगते हैं, चाहे वो कपड़ा हो चाहे उनके टॉयज़ हो। तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ वो माउथिंग कर रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, तो बैक्टीरिया की वजह से बच्चे को
इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे को ग्रीन कलर की पॉटी आती है। साथ ही साथ बॉटल, अगर आप अपने बच्चे को बॉटल से फीड करा रहे हैं तो बॉटल से फीड कराने की वजह से भी बच्चे को, जैसे अगर आपकी बॉटल अच्छे से क्लीन नहीं है, आपने अच्छे से उसे स्टरलाइज नहीं किया, गंदी बोतल है, या आपने वो एक ही बोतल को बार बार यूज़ किए जा रहे हैं, तो बॉटल की वजह से भी 90% तक बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है और वो भी ग्रीन कलर की पॉटी बच्चे को कर देता है। तो कोशिश करें आप बच्चे को जो भी बॉटल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से स्टरलाइज हो, कम से कम 2 बार आपको करनी है और 10 to 15 मिनट तक वो अच्छे से आपको स्टरलाइज करके ही उसमें अपने बच्चे को दूध देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप किसी भी प्रकार का आयरन सप्लीमेंट अपने बच्चे को दे रही हैं, ठीक है, या फिर आप खुद भी आयरन सप्लीमेंट ले रही हैं, तो भी बच्चे को ग्रीन कलर की पॉटी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको नहीं घबराना है, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, फार्मूला मिल्क जो हम देते हैं बच्चे को, फार्मूला मिल्क से भी बच्चे को ग्रीन कलर की बहुत ज़्यादा स्टिकी और बदबूदार पॉटी आ सकती है। यदि आपका बच्चा फार्मूला बेस पर है, फार्मूला दूध पी रहा है, तब भी आपके बच्चे को ग्रीन कलर की पूप आ सकती है, तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है। इसके साथ यदि आप अपने बच्चे को काऊ मिल्क दे रहे हैं तो काऊ मिल्क से भी बच्चे को एलर्जी हो जाती है, बच्चे का पेट डिस्टर्ब हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, बच्चे की बॉडी पर रैशेज हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस में देखो, कोई कोई बच्चे को सूट कर जाता है, किसी किसी बच्चे को सूट नहीं करता, और डॉक्टर भी कम से कम 1 साल तक बच्चे को काऊ मिल्क देने के लिए बिल्कुल मना करती हैं, ठीक है। तो काऊ मिल्क देने से भी बच्चे को ग्रीन कलर की पूप आ सकती है, वो भी एलर्जी कर देता है, इन्फेक्शन बच्चे को कर देता है। तो कोशिश करें जब तक आपका 1 ईयर का बेबी नहीं हो रहा तब तक आप अपने बच्चे को काऊ मिल्क ना दें। तो इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हैं कि बच्चे को ग्रीन कलर की जो पूप आती है, वो ये सारे रीज़न मैटर करते हैं। तो कोशिश करें, आप ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की आ रही है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा बदबूदार स्टिकी जिसमें म्यूकस भी आ रहा है, तो ये पॉटी सेफ नहीं है। साथ ही साथ ग्रीन कलर की पॉटी के साथ आपको दिख रहा है कि बच्चे की पॉटी में ब्लड भी आ रहा है, तब भी ये बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, चेक कराना है, ठीक है। अगर थोड़े दिन आते फिर सही हो जाती है, फिर थोड़े दिन आते फिर सही हो जाती है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। लेकिन लगातार आ रही है, म्यूकस है, बदबू है, ब्लड है, तब ये सीरियस हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात करना है बच्चे के ग्रीन पूप के बारे में। तो माय डियर मॉमीज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करें और कमेंट करते रहें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।